नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राखी। मेरे YouTube चैनल कृष्णा एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए एजुकेशनल रिसर्च की तैयारी करा रही हूं। मेरा प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेस्ट दे सकूं। तो इसी क्रम में आज का मेरा ये तीसरा क्लास है, जिसमें मैं नीड्स ऑफ रिसर्च के बारे में बात करूंगी। बेसिकली रिसर्च मीन्स एजुकेशनल रिसर्च की हम यहाँ बात करेंगे। एजुकेशनल रिसर्च की जो नीड्स हैं वो क्या क्या हैं, इसके विषय में हम आज के अपने वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि हमने मीनिंग समझ लिया है रिसर्च का, एजुकेशन रिसर्च के मीनिंग को जान लिया, रिसोर्सेज ऑफ नॉलेज जान लिए। अब हमें ये जानना है कि आखिर हम क्यों करें रिसर्च, क्या ज़रूरत है हमें रिसर्च करने की। रिसर्च करने के जो मेन रीजंस हैं उनके लिए हम आज डिस्कशन करेंगे। तो जो सबसे पहला कारण है वो है टू फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज। अवसरों को फाइंड आउट करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। कैसे करते हैं? डिफरेंट टाइप की हमारे पास इतने सारे एरियाज हैं, वहाँ पर कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसका अगर इस रिसर्च का ही परिणाम है कि आज के समय में अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जॉब्स को लेकर, कैरियर को लेकर, या डिफरेंट टाइप के फील्ड्स में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आई हैं। वो क्यों? वो रिसर्च के थ्रू ही आई हैं, जिससे पता चला कि यहाँ पर इस चीज़ की नीड है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्रिएट होनी चाहिए। उस रिसर्च के रिजल्ट के द्वारा ही अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं इन द डिफरेंट सेक्शंस। जैसे कि पहले अगर हम देखा जाए ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में क्या हुआ करता था कि वहाँ पर था क्लासरूम लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाता था। लेकिन आज का जो सिस्टम है उसमें बात हुई है टेक्नोलॉजी के यूज़ की। तो क्या है, किसका परिणाम है? ये रिसर्च का ही परिणाम है कि जिसमें ये मिला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवसर मिले सीखने का और सिखाने का। दूसरा आता है शेयरिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। दूसरा जो उद्देश्य है रिसर्च करने की, जो आवश्यकता है, वो इसलिए है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। भाई रिसर्च करेंगे, जो भी व्यक्ति करेगा उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो उसमें दिखाई देगा। हर व्यक्ति का सोचने का नज़रिया अलग होता है। इस आधार पर जो रिसर्च की जाती हैं उनमें रिजल्ट्स भी डिफरेंट आते हैं। लोगों की सोच का बहुत अंतर आता है, जिसकी वजह से नए नए इनोवेशंस होते हैं। तो क्या है इसका एक कारण? शेयरिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दूसरों को शेयर करना। अभी भी अगर हम किसी टॉपिक पर रिसर्च करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि अगर हम उस रिसर्च करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें प्रीवियस स्टडी करनी पड़ती है कि पहले किन किन लोगों ने इस पर काम किया है, कौन से ऐसे बिंदु थे जिन पर वर्क हो चुका है। कुछ ऐसी चीज़ें भी ज़रूर रह गई होंगी कि जिनको ढूंढना ज़रूरी है। तो क्या है, पिछले रिसर्च से क्या मिलती है? हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे हम आगे के लिए वर्क कर सकें। तीसरा है डिस्कवर एंड अंडरस्टैंडिंग इश्यूज। नए नए इश्यूज क्या हैं, क्या चल रही हैं प्रॉब्लम्स, इसे डिस्कवर करने में, साथ ही उनको समझने में कि ये क्यों है, क्या है, इनके पीछे क्या कारण है। अगर रिसर्च करेंगे तो ये सब चीजें आएंगी सामने। अगर हम नहीं ध्यान देते हैं तो हम इन मुद्दों को नहीं खोज सकते। जैसे एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में कि बच्चे बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हैं कि आखिर कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है। तो अंडरस्टैंडिंग इशू की बात हो रही है। इसके बाद आता है डेवलपिंग एफिशिएंट लर्निंग प्रोसेस। नए नए लर्निंग प्रोसेस, ऐसे लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करने में रिसर्च का काम है जो कि नया क्रिएट करें, एफिशिएंसी जिसमें ज्यादा आए, लर्निंग जो है बहुत अच्छे तरीके से हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, स्टेबल हो। जिसकी वजह से आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, डिफरेंट टाइप के मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब रिसर्च का ही परिणाम है। डेवलपिंग एफिशिएंट लर्निंग प्रोसेस, ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब देखते हैं फॉर नरिशमेंट ऑफ माइंड। रिसर्च नरिशमेंट करती है माइंड का। कैसे? अगर हम बात करें नरिशमेंट ऑफ माइंड की, तो जब हम कोई चीज नया खोजने के लिए चलते हैं तो बहुत सारी चीजों पर विचार करना पड़ता है। जो चीज हमारे सामने नहीं है उन तथ्यों को भी हमें खोजना पड़ता है। एक चीज खोजने के लिए हमें बहुत सारी नई चीजों से गुजरना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा माइंड नरिश होता है और नई नई नॉलेज उसमें ऐड होती जाती है, जिससे कि हम किसी पर्टिकुलर निष्कर्ष पर पहुंच सकें। इसके बाद आता है इनोवेशन। नेचुरली सी बात है, जब रिसर्च कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ नया निकल के आना है, तो कहलाता है इनोवेशन के लिए की जाती है। ये तो है नहीं कि प्रीवियस रिजल्ट को ही हम दोबारा सामने रख देंगे, नहीं, बल्कि क्या है, हमारी नॉलेज का एक्सपेंशन है, कुछ हमारा व्यू है, कुछ हमारे जो प्रैक्टिकल जो हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसको लेकर निकल के आता है, तो क्या होता है, इनोवेटिव हो जाता है। इसके बाद आती है नॉलेज बिल्डिंग। इस सारे प्रोसेस को करने के बाद कैंडिडेट जो रिसर्च कर रहा होता है उसकी नॉलेज एक्सपैंड होती है। तो रिसर्च क्या करती है, इसलिए भी जरूरी है जिससे व्यक्ति की नॉलेज एक्सपैंड हो सके, उसकी नॉलेज बढ़ सके, नई नई चीजें उसको समझ आ सके, वो क्रिएट कर सके। देन इसके बाद है फॉर सॉल्विंग साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी रिसर्च की जाती है, जिसमें आपकी साइंटिफिक में आपकी फंडामेंटल रिसर्चेज आती हैं,
इसके अलावा नॉन साइंटिफिक में आपकी सोशल साइंस की रिसर्चेज आती हैं, तो वो सभी इसमें की जाती हैं। इसके बाद है फॉर एनालाइजिंग प्रोसेस ऑफ फिनोमिनन। कोई भी घटना क्यों हो रही है उसको एनालिसिस करने के लिए भी रिसर्च की जाती है कि यह पहले हो चुका तो क्यों हुआ था, क्या परिस्थितियां रही होंगी, कैसे क्या हुआ होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ा। इन सब चीजों को हम देखते हैं तो पहले ये वाला स्टेप हमारा पूरा होता है, इससे हमें चीजों को समझने में आसानी होती है। देन आता है प्रोवाइड बेसिस फॉर ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज। जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनती हैं, रिसर्च उन्हें बेस प्रदान करती है। जो चीज पहले से सिस्टम में चली आ रही है, अब उसमें चेंज आने की कहाँ जरूरत है, ये हमें रिसर्च के माध्यम से ही पता चलता है। इसी का परिणाम है एनईपी 2020, क्योंकि जो हमारी पुरानी पॉलिसी आई थी उसमें कहाँ खामियां रही, उसमें क्या और ऐड किया जाना चाहिए, उसको किस तरह से लाना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम बच्चे उसका लाभ ले सकें और एजुकेशन हमारे यहाँ बहुत तेजी से और नए तरीकों से बच्चे परिचित हो सकें। उसी को देखते हुए भी नई पॉलिसी आई है, वो इसी का एक परिणाम है। इसके बाद है फॉर डिस्क्राइबिंग, यानी कुछ फिनोमिनन को, कुछ रिसर्चेज ऐसी होती हैं जिसमें हमें डिस्क्राइब करना होता है, किसी घटना विशेष को लेकर भी हो सकता है, डिस्क्रिप्शन डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो उसके हिसाब से वो डिपेंड करेगा आपकी रिसर्च कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करनी पड़ती है। तो डिस्क्राइब करने में भी रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो एजुकेशन फील्ड में रिसर्च में यूज होती हैं, वो है कुछ और भी आवश्यकताएं हैं। टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने के लिए, कोई घटना घटी, कैसे घटी, क्या हुआ, कुछ हुआ, तो कुछ इस तरीके से हो सकती है एक्सप्लेनेशन से। और इवैल्यूएशन, किसी चीज को इवैल्यूएट करने के लिए भी रिसर्च की जा सकती है। इसके अलावा कोरिलेशन निकालने के लिए कि किसका किससे क्या संबंध है, टू कोरिलेट, एक ये भी हो सकता है। इसके अलावा टू प्रिडिक्ट, जो कि हमने अभी उसमें भी पढ़ा था, अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि प्रिडिक्टेबिलिटी भी होती है, तो प्रिडिक्शन के लिए भी की जा सकती है। और इसके अलावा कंट्रोल, यानी जितनी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज हैं उसमें सिचुएशन को कंट्रोल करके चीजें की जाती हैं, तो इसके लिए भी कहाँ कंट्रोल की आवश्यकता है उसके लिए भी रिसर्च की जा सकती है। तो ये हमने बात की नीड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च की आज के वीडियो में। यदि इसमें से आपको कोई चीज क्लियर ना हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि मैं फर्दर उसे आगे जाके आपको क्लियर करा सकूं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।